हम आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। इजरायली लेखक आमोस ओज ने कभी अपने मुल्क के हुक्मरानों से कहा था, अन्याय के बदले अन्याय न्याय नहीं होता। बदले का जवाब अगर बदले से दिया जाए तो अंत में सिर्फ बदला ही बचा रह जाता है। अभी वही हो रहा है, बदले के बदले में बदला लिया जा रहा है। इसके अंत में जो बचेगा वो बदला ही होगा। आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी, ये शब्द महात्मा गांधी ने कहे थे। जो गलत है वो गलत है, लेकिन क्या एक गलत का जवाब दूसरा गलत हो सकता है? एक अन्याय का जवाब दूसरा अन्याय? ये सवाल है। ये सवाल एक बार फिर इसलिए उठा है क्योंकि कल सुबह मुंबई पुलिस की रायगढ़ यूनिट ने रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के मालिक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आत्महत्या के लिए उकसाने के जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वह 2 साल पुराना केस है। 2018 में कॉन्कॉर्ड डिज़ाइन नाम की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर 53 साल के अन्वय ने अपनी मां कुमुद नायक के साथ आत्महत्या कर ली थी। दोनों के मृत शरीर उनके अलीबाग के घर में मिले थे। अन्वय ने अपने सुसाइड नोट में जिन 3 लोगों का नाम लिया था, अर्नब गोस्वामी उनमें से एक थे। उसी साल अर्नब पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया, लेकिन अगले ही साल पुलिस ने यह कहते हुए केस वापस ले लिया कि उनके पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यह केस इस साल फिर सुर्खियों में तब आया जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अन्वय नायक की बेटी अदन्या की मांग पर दोबारा इस केस की जांच करने की बात कही। देशमुख ने ट्वीट करके कहा था, अदन्या नायक ने मुझसे शिकायत की थी कि अलीबाग पुलिस ने बकाया भुगतान के मामले में अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी की जांच नहीं की, इसलिए उनके उद्यमी पिता और दादी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। मैंने फिर से इस मामले की CID जांच का आदेश दिया है। अगर हम कहें कि पुलिस और न्याय व्यवस्था ईमानदारी से अपना काम करे, मामले की तफ्तीश हो और दोषी को सजा मिले तो इस बात से भला किसे इनकार होगा। लेकिन इस केस में जो हो रहा है, क्या वह इतनी सीधी और ईमानदार बात है? 1.5 साल पहले जिस केस में सबूतों के अभाव में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई, अगर वह रातों रात खुल जाए तो शक की सुई तो सबसे पहले उन मौजूदा राजनीतिक घटनाओं की तरफ घूमेगी ही जिसने पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र की सियासत को जंग का मैदान बना रखा है। कल से बयानबाजियों का दौर चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गिरफ्तारी की निंदा की है। यहां तक कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक प्रेस बयान जारी करके अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को गलत बताया है और महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि इस मामले में पूर्णतः निष्पक्ष ढंग से जांच की जाए। हालांकि कुछ लोग पलटकर यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जहां इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि उनकी हत्या की गई या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास हुआ, बिना किसी ठोस सबूत के चैनल महीनों तक भ्रामक खबरें चलाता रहा, आत्महत्या को हत्या बताता रहा, पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों की धज्जियां उड़ाता रहा, तो क्या वह गलत नहीं था? जिस तरह रिपब्लिक टीवी ने पत्रकारिता को शोर, सेंसेशन और ड्रामे में बदल दिया है, जहां तर्क और सबूत, विचार और विश्लेषण जैसी बातों की कोई अहमियत नहीं है, जहां एंकर का काम सिर्फ तेज आवाज में चिल्लाना और अनर्गल बयान देना है, क्या वह गलत नहीं है? क्या वह अपनी ताकत और पद का बेजा इस्तेमाल करना नहीं है? ये सवाल तर्क से पूछे जा रहे हैं तो इनका जवाब भी तार्किक ही होना चाहिए। ये सवाल बिल्कुल वाजिब हैं और इतनी ही शिद्दत से पूछे भी जाने चाहिए, लेकिन इतनी ही शिद्दत और तर्क से सवाल राजनीतिक विचारधारा के दूसरी ओर बैठे लोगों और उनका समर्थन कर रहे लोगों से भी पूछे जाने चाहिए। क्या गिरफ्तारी का यह वक्त मन में दूसरे शुभों नहीं पैदा करता? जिस तरह अर्नब ने अपने चैनल पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, क्या वह सरकार की ओर से की गई बदले की कार्रवाई तो नहीं है? एक चैनल के मुखिया के रूप में अर्नब के पास अपार ताकत थी और उन्होंने उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल भी किया। लेकिन क्या अब यही काम महाराष्ट्र सरकार भी नहीं कर रही है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल? हम नहीं जानते हैं कि इस मामले में कितनी सच्चाई है, सच क्या है और झूठ क्या है। तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से छापेमारों की तरह पुलिस ने सुबह सुबह अर्नब के घर में घुसकर कार्रवाई की है, उससे तो यही लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त ताकत का पलड़ा जिस ओर भारी है वह अपने हिसाब चुकता कर रहा है।
इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब सत्ता में बैठे लोगों ने अपने निजी और राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। क्या वाम और क्या दक्षिण, कोई भी अपवाद नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जितने यहूदियों को नाजियों ने निशाना बनाया था, रूसियों ने उससे कम बेगुनाहों को नहीं मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे। चेकोस्लोवाकिया की नेता मिलादा को कम्युनिस्टों ने एक साजिश से पकड़कर जेल में डाला था और फांसी दे दी थी। इसलिए नहीं कि वो नाजी समर्थक थी, इसलिए क्योंकि वो चेकोस्लोवाकिया के रूसी अधिग्रहण के खिलाफ थी। इतिहास और भूगोल में इतनी दूर क्यों जाना, अपने पड़ोसी पाकिस्तान में ही देख लीजिए। जितना लंबा इतिहास उनकी आज़ादी का नहीं है, उससे ज़्यादा अपने विरोधियों का सिर कलम कर देने, उन्हें जेल में डालने, पावर अब्यूज़ करने और तख्ता पलट करने का है। यह दोनों उदाहरण जहां इसलिए मौजूद है क्योंकि 2014 के बाद से भारत राजनीतिक विचारधारा की ज़मीन पर दो गुटों में बंट गया है। दोनों बहुत तेज़ी से एक दूसरे के दूर और एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं। हम एक ऐसी टेरिटरी की तरफ जा रहे हैं जहां एक गलत का जवाब दूसरे गलत से देना अनैतिक नहीं रह गया है। अब बात सही और गलत की नहीं, बल्कि ये है कि गलत और सही किसका है। हम अपना पक्ष इसी आधार पर चुन रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं वो गलत है और जो हमारे साथ है वो गलत होकर भी सही। और सच तो यह है कि सही गलत के इस गलत बंटवारे में कोई सही नहीं है। अर्नब की पत्रकारिता भी गलत है और अर्नब की गिरफ्तारी भी। अब खबरों का विश्लेषण ऐसे ही चलता रहेगा। खबरों के लिए बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।